एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 3, सब्जेक्ट ईवीएस, लेसन 10। तो आपके 10th लेसन में क्या है? शेल्टर है। शेल्टर मीन्स क्या होता है? आश्रय। आश्रय मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? शेल्टर कहते हैं। तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं कौन से हमारे एनिमल्स किस जगह में रहते हैं। इसके बारे में अपनी इस लेसन में हम लोग पढ़ते हैं। ए शेल्टर प्रोवाइड्स सेफ्टी अगेंस्ट डेंजर्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर्स कंडीशंस। एक आश्रय खतरे से सुरक्षा प्रदान हमें करता है। जब कोई हमें खतरा होता है तो हम क्या करते हैं? अपने आश्रय लेते हैं कि हम कहाँ छुप जाएं, कहाँ चले जाएं। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है। और कठोर मौसम की स्थिति से ये हमें क्या करता है? वेदर कंडीशंस, यानी जब हमारे क्या होते हैं, मौसम खराब होती है, यानी कठोर इसकी स्थिति आती, तो ये हमें क्या करता है? प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देता है। Human beings and animal need a place to protect themselves from heat, cold, rain and their enemies. इंसानों और जानवरों को गर्मी, सर्दी, बारिश और अपने दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। ये शेल्टर कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी एंड इट कैन बी नेचुरल और मैन मेड। एक आश्रय स्थायी या अस्थायी हो सकता है और एक प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है। शेल्टर फॉर एनिमल्स यानी जानवरों के लिए आश्रय। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर्स। लायन, टाइगर लिव इन ए केव। एलिफेंट, जिराफ एक्सेट्रा लिव इन ए सेट ऑफ ट्रीज। जंगली जानवर प्राकृतिक आश्रयों में रहते हैं। शेर, बाघ एक गुफा में रहते हैं, केव में यानी रहते हैं ये। और एलिफेंट यानी हाथी, जिराफ आदि पेड़ों की छाया में रहते हैं। रैट्स लीव इन ए होल। जो आपका रैट्स यानी चूहा होता है, वो कहाँ रहता है? होल में यानी छेद में रहता है। रैबिट्स मेक देयर ओन अंडरग्राउंड बरो। जो आपका खरगोश होता है, अपने स्वयं के भूमिगत क्या बनाता है? बरो बनाता है, यानी एक होल यानी गड्ढा सा देखिए बनाया हुआ है, वो बीच में गड्ढा कर लेता है और उसी में वो रहता है। बर्ड्स लीव इन नेट्स। जो आपकी बर्ड्स यानी जो पक्षी होते हैं, वो घोंसले में रहते हैं। आप लोग भी देखते हैं पेड़ पर जो पक्षियां होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने लिए घोंसला रहने के लिए बनाए रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन मैन मेड शेल्टर्स। काऊ, बफेलो लिव इन शेड्स। हार्स, कैमल्स लिव इन स्टमल्स। तो जो घरेलू जानवर होते हैं यानी डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होता है? घरेलू जानवर मानव निर्मित आश्रय में रहते हैं, यानी गाय के लिए जो मानव द्वारा बनाए गए आश्रय होते हैं उसमें रहते हैं। और आपके गाय, भैंस जो होती है वो शेड में रहते हैं। और जो आपके घोड़े और ऊँट होते हैं वो अस्तबल में रहते हैं। शेल्टर फॉर ह्यूमन बींग्स यानी आश्रय किसके लिए? मानव के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स हाउसेस फॉर ह्यूमन बींग्स। दे आर अकॉर्डिंग टू नीड एंड मनी। मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार के आश्रय हैं यानी घर हैं, वे ज़रूरत और पैसे के हिसाब से होते हैं। देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ हाउस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। मुख्य रूप से 2 प्रकार के घर होते हैं, एक कच्चा घर और दूसरा पक्का घर। तो फर्स्ट क्या है आपका? कच्चा हाउस। कच्चा हाउस इज मेड ऑफ स्ट्रॉ, मड, बम्बू एक्सेट्रा। दे आर टेम्परेरी हाउस। कच्चा हाउस जो होता है वो भूसे से बना होता है, भूसे, मिट्टी, बांस आदि से बना होता है और ये अस्थायी घर होते हैं। पुअर पीपल लिव इन सच एज हाउसेस। जो ये घर होते हैं ऐसे घर में ज़्यादातर गरीब लोग ही रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता। मोस्टली दीज हाउसेस आर फाउंडेड इन विलेज और नियर फैक्ट्रीज। पुअर पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू मेक गुड हाउसेस।
जो ऐसे घर होते तो ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं और ज़्यादातर ये घर गाँव में या कारखानों के पास पाए जाते हैं। गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छे घर बना सके, इसीलिए वो लोग कच्चे हाउस में रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए टेंट। Tents are also temporary house. Soldiers and cadets live in tents because they stay at one place for a short time. टेंट भी अस्थायी घर है। सैनिक और कैडेट टेंट में रहते हैं क्योंकि वे थोड़े समय के लिए एक स्थान पर रहते हैं। कैरावान इज ए मूविंग हाउस दैट इज ए मेड ऑफ व्हील्स। सच हाउस आर यूज्ड टू गिव्स। They do not stay at one place for a long time and keep on moving from a place to another places. कारवा एक पथ चलता फिरता घर है जिसे पहियों पर बनाया जाता है। ऐसे घरों का उपयोग जिप्सियों द्वारा किया जाता है। वो लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हाउस बोट आर मूविंग हाउसेस दैट आर मेड in the boats. Such houses are found in the lakes. Such houses are a great attraction for the tourists. These houses are very popular in Dal Lake in Srinagar. हाउस बोट ऐसे घर हैं जो नाव में बने होते हैं। ऐसे घर लोटिक्स में पाए जाते हैं। ऐसे घर सैलानियों के लिए बहुत आकर्षक होते हैं और ये घर श्रीनगर के डल झील में बहुत लोकप्रिय है। स्टिल्ट्स हाउस आर मेड इन द फ्लूट्सपून एरिया। रिवर वाटर इज जनरली कलेक्टेड ऑन द लो लेइंग लैंड्स, सो हाउसेस आर मेड ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑन wooden poles. The water cannot enter in the means house. People use ladder to enter such house. सेल्ट हाउस बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में होते हैं। वर्षा का पानी आमतौर पर निचले इलाकों में इकट्ठा किया जाता है, इसलिए घरों को लकड़ी के खंभे पर बने मंच पर बनाया जाता है। नग्न घरों में पानी प्रवेश नहीं कर सकता है। लोग ऐसे घरों में प्रवेश के लिए एक सीढ़ी का उपयोग करते हैं। Igloos are types of houses that are found in the sunny area. They are made of ice block. एस्किमो लिव इन सच एज हाउस। इग्लूज एक प्रकार के घर है जो जमे हुए या बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे बर्फ ब्लॉक से बने होते हैं। एस्किमो ऐसे मकानों में एस्किमो लोग रहते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए आप। पक्का हाउस। पक्का हाउस यानी पक्के मकान। पक्का हाउस आर परमानेंट हाउस। जो आपका पक्का घर होते हैं, मकान होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके परमानेंट हाउस होते हैं यानी स्थायी घर होते हैं। दीज हाउस आर मेड अप ऑफ सीमेंट, बिग आयरन, वुड एक्सेट्रा। और ये घर जो होते हैं सीमेंट, ईंट, लोहा, लकड़ी आदि के बने होते हैं। दीज हाउस आर स्ट्रॉन्ग। ये हाउस क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। पक्का हाउस आर आल्सो ऑफ मेनी टाइप्स। और जो आपके पक्के मकान होते हैं वो कई तरह के होते हैं। इन बिग सिटीज लैंड इज नॉट इजली अवेलेबल, सो पीपल लिव इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रेपर्स। दीज आर मेनी हाउसेस इन ए बिल्डिंग कॉल्ड फ्लैट्स। बड़े शहरों में ज़मीन आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी गगनचुंबी इमारतों में रहते हैं। एक इमारत में कई घर होते हैं जिन्हें फ्लैट कहा जाता है। अब देखिए फीचर्स ऑफ ए पक्का हाउस यानी पक्के मकान की विशेषताएं। ए गुड हाउस शुड बी एयरली एंड प्रॉपर सनलाइट शुड इंटर द रूम। एक अच्छा घर हवादार होना चाहिए और उचित धूप कमरे में प्रवेश करना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेटर्स आर मस्ट। उचित वेंटिलेटर्स होना चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इज मस्ट फॉर ए गुड हाउस यानी जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छे घर में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गार्बेज शुड बी थ्रो इन ए कवर्ड डस्टबिन।
और कूड़े को ढके हुए कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। डोर्स एंड विंडोज शुड हैव नेट टू कीप अवे फील्स एंड मॉस्किटोज। मक्खियों और मच्छरों को दूर रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियों में जाल जो जाली होती है उसको लगे होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट देखिए लायन टाइगर लीव, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा इन ए केव। काऊ बफेलो स्लीव, इसका आंसर हो जाएगा इन ए शेड। कैरावान इजे, इसका आंसर हो जाएगा मूवेबल हाउस। और 4 देखिए एस्किमोस लिव इन, इसका आंसर इग्लूज हो जाएगा। 5 रैबिट्स लिव इन, इसका आंसर बर्ड हो जाएगा। अब देखिए राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन मैन मेड शेल्टर, ये आपका ट्रू हो गया। रैट लिव इन बस, ये आपका फॉल्स हो गया। टेंट आर परमानेंट हाउस, ये आपका फॉल्स है। फ्लैट इज ए हाउस मेड इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ये आपका ट्रू है। वाइल्ड एनिमल लिव इन ए नेचुरल शेल्टर, ये आपका फॉल्स है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन मैन मेड, इसका आंसर मैन मेड हो जाएगा। सेकंड का आंसर टेंट हो जाएगा। थर्ड का आंसर डल लेक हो जाएगा। और 4 का स्टील हाउस हो जाएगा। और 5th का आंसर एस्कीमोस हो जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए आप, वेयर डज ए रैबिट लिव, तो इसका आंसर हो जाएगा ए रैबिट लिव इन ए बरो। और सेकंड देखिए वेयर डू पुअर पीपल लिव इन, तो इसका आंसर हो जाएगा पुअर पीपल लिव इन कच्चा हाउस। हु लिव इन कैराबॉन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सिस लिव इन कैराबॉन्स। 4 देखिए वेयर आर हाउस बोट्स पॉपुलर हाउस, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउस बोट्स आर पॉपुलर इन ए डेल लेक इन श्रीनगर। व्हाट इज ए स्काई स्क्रीपर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर कॉल्ड स्काई स्क्रीपर। अब देखिए वाई इज शेल्टर इम्पॉर्टेंट, आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट क्या है, वाई इज शेल्टर इम्पॉर्टेंट, यानी हमें शेल्टर किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आंसर देखिए पेज नंबर 66 में, यहाँ से ए शेल्टर प्रोवाइडेड सेफ्टी से लेके आपके वेदर कंडीशन तक इसका आंसर है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, वेयर डू वाइल्ड एनिमल्स लिव, तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए आप लोग, ये वाइल्ड एनिमल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर्स। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग, व्हाट इज ए कच्चा हाउस, तो इसका आंसर भी यहीं पे नीचे देखिए इसी के जस्ट, कच्चा हाउस इज ए टेम्पेरी हाउस एंड बुल्ट ऑफ मड स्ट्रा बम्बूज स्ट्रक्चर। 4 नंबर देखिए व्हाट इज ए स्टील्ड हाउस, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ देखिए स्टील हाउस आर मेड इज से लेके आपका ये हाउसेस तक इसका आंसर होगा। और फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज ए फ्लैट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज ए फ्लैट, तो इसका आंसर आप देखिए पेज नंबर 17 में यहाँ पे देखिए, ए फ्लैट इज ए हाउस मेड इज ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। तो ये आपका आंसर, आपका लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।